गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बोलूंगा कि यहाँ पे जाके अपना सब्सक्राइब बटन चेक कर लीजिए, क्या वो क्लिक्ड है। अगर नहीं है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी ही 1000 की होने वाली है। तो इसीलिए जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई ब्रिंग टू यू रेगुलर कंटेंट जो आपको अपने कंपेटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करता है। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और इसीलिए आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्ट एनालिसिस एंड शॉर्ट नोट्स फॉर जेई। सो अब जेई मेन 2021 आ रहा है, आपकी नीट का 2021 एग्जाम आ रहा है और केवीपीवाई का एग्जाम आ रहा है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। इसके लिए आपने जरूर मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए होंगे, बट मॉक टेस्ट को देने का भी एक तरीका होता है। मॉक टेस्ट देने का तभी फायदा होता है अगर आप उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करें कि कैसे और क्यों आपने वो मिस्टेक करी, और आगे से कभी भी वो मिस्टेक्स ना हो जो आपने मॉक टेस्ट में कर ली। फिर मॉक टेस्ट देने का फायदा होता है। अब इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करें। अगर यहाँ पे लोग एनालिसिस नहीं करते हैं टेस्ट की, तो अक्सर क्या होता है कि आप एक टेस्ट देंगे, आप फिर कल एक और टेस्ट देंगे, परसों एक और टेस्ट देंगे, और ऐसे ही एक हफ्ते बाद आज जो आपने टेस्ट दिया होगा वो आप एकदम भूल जाएंगे, और जो गलतियां आपने करी होंगी वो गलतियां आप फिर दोबारा करेंगे फ्यूचर में, और मतलब कोई पॉइंट ही नहीं रहा फिर आपके मॉक टेस्ट देने का। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी गलतियों को सॉर्ट आउट करें और आगे के लिए इससे प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले जिन क्वेश्चंस को देखा जाएगा वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपने सही करे हैं, लेकिन आपको पता था कि आपने उसको थोड़ा सा अनश्योर थे और आपने तुक्के मार दिए थे, इसीलिए आपके सही हुए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के टॉपिक्स को आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, या फिर एनालाइज करें उसका सोल्यूशन देख के कि आप क्या सोच रहे थे और जो आपको लगा था क्या वो एक्चुअली में सही था या नहीं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार होता है आप मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन सही कर देते हैं लेकिन एक्चुअली आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं आता, जिसको कहते हैं गलती से ठीक हो जाना आपका आंसर। तो ऐसी चीज को भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2 होता है उन क्वेश्चंस को करें जो आपने अटेम्प्ट किए थे, काफी श्योर थे कि सही होंगे लेकिन गलत हो गए। अब इसको क्यों करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपके असली पेपर में नेगेटिव मार्किंग करवा सकते हैं, क्योंकि व्हाट यू थिंक इज राइट इज नॉट एक्चुअली राइट। तो ये अलग बात है कि हो सकता है आंसर की में गलती हो और वो आपको एनालाइज करके समझ आ जाएगी, लेकिन हाँ, ऐसे भी मिसकंसेप्शंस आप डेवलप करते हैं थ्रू द कोर्स ऑफ योर स्टडिंग, जिसको आप दूर करेंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को देखें कि जो आपको लगा था वो सही क्यों नहीं है, सोल्यूशन में क्या दे रखा है। टीचर से हेल्प लीजिए, फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए, कोई भी आसपास हो उससे हेल्प लीजिए, और जानिए कि मैं ये क्या क्यों सोच रहा था ऐसा, और एक्चुअली में ऐसा क्यों नहीं है। और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है, ये इसीलिए क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे पोटेंशियल है आपके मार्क्स इंक्रीज होने का, जो हो सकता है बहुत ही आसान है लेकिन आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा या वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा, इसीलिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। तो इन क्वेश्चंस में ही वो पावर है कि आपके स्कोर को वो आराम से बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली दीज आर इजियर क्वेश्चंस विच यू कुड नॉट अंडरस्टैंड बिफोर गिविंग दिस एग्जाम। तो इनको भी एनालाइज करें, आप पढ़िए उस टॉपिक को। सो जानिए ऐसा क्या गलत हुआ है उन क्वेश्चंस में, कौन से टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन थे। उन टॉपिक्स को आप जल्दी से कवर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स फास्ट अप्रोचिंग है, बस आने ही वाला है जेई मेंस की। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था, February 15 के बाद अब की न्यूज आ रही है कि February एंड में एक्सपेक्टेड है जेई मेंस की डेट। सो इसीलिए कि एनालिसिस टॉपिक वाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर की एनालिसिस आप ऐसे कीजिए। अब रिवीजन फेज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है कि जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जितनी भी आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। उन चीजों को नोट डाउन करना जो आपने गलत किए हैं, ऐसे फॉर्मूलों को नोट डाउन करना जो वेरी कॉमनली टेस्टेड होते हैं और आप भूल जाते हैं, वो कोई रटने वाली चीजें होती हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे
और कैसे कई लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने JEE/NEET/KVPY जिस भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो गाइज, यहाँ पे आप मेरे पर्सनल नोट्स देख सकते हैं जो मैंने जनवरी JEE अटेम्प्ट के आसपास बनाए थे जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे माई पैट का प्री JEE मेन टेस्ट सीरीज का एक टेस्ट दिया। वहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, कुछ क्वेश्चंस लगे वर्थ रिविजिटिंग इन द फ्यूचर, तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए बुलेट्स बना के। फॉर एग्जांपल ये सिलिकेट का स्ट्रक्चर है, इसका चार्ज क्या होता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया तो फिर यहाँ पे वो लिख दिया ताकि फ्यूचर में कभी मैं इसको रिविजिट करके फिर से रिवाइज कर सकूँ। या इवन मैं इसमें ऐसी चीज़ें लिख देता था जो मेरे को लगता था मैंने अभी तो पढ़ ली और हो सकता है मुझे अभी आ रही है क्योंकि मैंने जस्ट पढ़ी है, लेकिन हाँ ये हो सकता है मैं भूल जाऊँ, इसीलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐसे भी कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं भूल जाता था या फिर मेरे को लगता था हाँ ये अच्छा लग रहा है, उसको फिर रेड में लिख लिया, हाईलाइट कर लिया, ऐसी चीज़ों को कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फॉर्मूले। और सिमिलरली आप इस बेसिस पे अपने टेस्ट्स के नोट्स बना सकते हैं और इन नोट्स को जब भी टाइम लगे दिन में, मान लो आपको शाम को थक गए हो थोड़ा, तो फिर रात को बैठ के इसको आपने इवन 30 मिनट्स दे दिए, 20 मिनट्स 15 मिनट्स दे दिए हर रात को। सो इस तरीके से आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले ऑन टिप्स आने लग जाएंगे जब रोज ये चीज़ आपके सामने से जाएगी। सो इस तरीके से आप बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपने सारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करके उनमें जो जो गलतियां आई हैं उनको ऐसे नोट डाउन करके प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में अपनी रिविजन कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर अगर हम आए शॉर्ट नोट्स पे, शॉर्ट फॉर्मूलों पे, तो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के यहाँ पे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले यूज में आ जाते हैं। मैंने, हाँ सच बात है कि मैंने इनको इनिशियली बहुत जोश से बनाया था, लेकिन इनमें से कई सारे फिर इनके लॉजिक समझ आ जाते हैं तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मतलब इनिशियल फेज में स्पेशली अभी थोड़ा जल्दी होगा कुछ लोगों के लिए जनवरी में सारी चीज़ों को एकदम लॉजिकली समझना, और कई ऐसे क्वेश्चंस में आपको फायदा भी हो जाता है कि आप डिराइव करने की जगह सीधा उनके फॉर्मूले यूज कर लें, तो फिर आपका टाइम भी बच जाता है और आप मतलब दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। आप इसको अगर लॉजिक से समझते हैं तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे फॉर्मूलों को रिवाइज करने की, लेकिन अगर आप इनको एक जगह पे लिख लेते हैं तो आपको रिवीजन में भी ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अब ग्रेविटेशन के कई सारी मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलों पे आते हैं जिनको आप बैठ के डिराइव नहीं कर सकते हो टेस्ट के टाइम पे, वरना आप लेट हो जाओगे, बाकी लोग सीधा फॉर्मूला लगा के आगे निकल जाएंगे। तो ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले हो गए, इनको ऑन टिप्स लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसी छोटी सी आप इसके लिए पोस्टेड बना सकते हैं और यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं कंटिन्यूसली जब तक आपका एग्जाम नहीं है। तो ये अपने आप आपको ऑन टिप्स आ जाएंगे और फर्दर ये आपको कई सारे जैसे JEE एडवांस में भी फर्दर आपको हेल्प करेंगे ये सारे फॉर्मूले। So guys, in this video you saw कि कैसे आप अपने टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स के आप इंपॉर्टेंट नोट्स बना सकते हैं, उन क्वेश्चंस के आप नोट्स बना सकते हैं जो आपको नहीं आए, उन फॉर्मूले के नोट्स आप शॉर्ट में बना सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए जो आपको नहीं आए और वो कॉमनली टेस्टेड होंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। लाइक आई सेड बिफोर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हमारी फैमिली जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाली है। साथ ही इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स बिलो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे को कोरा पे भी फॉलो करके वहां पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं वहां पे भी काफी ऑफन आपके आंसर देता रहता हूं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। होप यू एंजॉयड द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।